जाता है। यह एक स्लज टेस्टिंग प्रोसीजर होता है। वेस्ट वाटर के एरोबिक ट्रीटमेंट जो होता है वो एरिएशन टैंक में होता है। एरिएशन टैंक में वेस्ट वाटर का जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो एक्टिवेटेड स्लज का फॉर्मेशन होता है। जब एक्टिवेटेड स्लज बन जाएगा तो ये एक्टिवेटेड स्लज का अमाउंट एरिएशन टैंक में कितना होता है, कितना होना चाहिए, इसका पता हम SB30 टेस्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं। ये एरिएशन टैंक की इमेज को शो किया गया है। अब SB30 टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या होता है, इसका क्या प्रोटोकॉल होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। SB30 टेस्टिंग लगाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लीन बीकर लेते हैं और उसमें 1 लीटर वाटर सैंपल ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम एक ग्लास रॉड की हेल्प से हम प्रॉपर उसकी मिक्सिंग करते हैं। ये देखिए, ये 1 लीटर वेस्ट वाटर का सैंपल है। इसको एक बीकर में लेके एक ग्लास रॉड की हेल्प से हम इसकी प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं। इसके बाद जब वाटर सैंपल की प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है तो हम एक 1 लीटर का ग्रेजुएट सिलेंडर लेते हैं और उसमें हम वाटर सैंपल को पोर कर देते हैं, मतलब उसमें हम उड़ेल देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये 1 लीटर ग्रेजुएट सिलेंडर में हम वाटर सैंपल को पोर कर दिए हैं। अब 1 लीटर वाटर सैंपल को ग्रेजुएट सिलेंडर में ऐड करने के बाद हम ग्रेजुएट सिलेंडर को 30 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। आज हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का एक पैरामीटर SB30 क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। SB30 का मतलब स्लज सेटलिंग वॉल्यूम होता है, जो यह बताता है कि 30 मिनट के अंदर कितना स्लज का वॉल्यूम सेटल डाउन हुआ है। यह SB30 के थ्रू हमें पता चलता है। SB30 जो होता है एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेस्टिंग का एक पैरामीटर है। जैसे pH होता है, एल्केलिनिटी होती है, ऐसे ही SB30 होती है एक वाटर ट्रीटमेंट टेस्टिंग का पैरामीटर होता है, जो 30 मिनट के भीतर स्लज की कितनी सेटलिंग होगी इसके बारे में बताता है। यह एक स्लज टेस्टिंग प्रोसीजर होता है। वेस्ट वाटर के एरोबिक ट्रीटमेंट जो होता है वो एरिएशन टैंक में होता है। एरिएशन टैंक में वेस्ट वाटर का जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो एक्टिवेटेड स्लज का फॉर्मेशन होता है। जब एक्टिवेटेड स्लज बन जाएगा तो ये एक्टिवेटेड स्लज का अमाउंट एरिएशन टैंक में कितना होता है, कितना होना चाहिए, इसका पता हम SB30 टेस्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं। ये एरिएशन टैंक की इमेज को शो किया गया है। अब SB30 टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या होता है, इसका क्या प्रोटोकॉल होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। SB30 टेस्टिंग लगाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लीन बीकर लेते हैं और उसमें 1 लीटर वाटर सैंपल ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम एक ग्लास रॉड की हेल्प से हम प्रॉपर उसकी मिक्सिंग करते हैं। ये देखिए, ये 1 लीटर वेस्ट वाटर का सैंपल है। इसको एक बीकर में लेके एक ग्लास रॉड की हेल्प से हम इसकी प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं। इसके बाद जब वाटर सैंपल की प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है तो हम एक 1 लीटर का ग्रेजुएट सिलेंडर लेते हैं और उसमें हम वाटर सैंपल को पोर कर देते हैं, मतलब उसमें हम उड़ेल देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये 1 लीटर ग्रेजुएट सिलेंडर में हम वाटर सैंपल को पोर कर दिए हैं। अब 1 लीटर वाटर सैंपल को ग्रेजुएट सिलेंडर में ऐड करने के बाद हम ग्रेजुएट सिलेंडर को 30 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं, जिसके कारण स्लज जो होता है, जो स्लज पार्टिकल जो होता है वो हाई वेट होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू धीरे धीरे नीचे आने लगता है, यानी सिलेंडर के बॉटम साइड लोअर साइड की तरफ शिफ्ट होने लगता है। अब 30 मिनट के बाद हम ग्रेजुएट सिलेंडर को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि स्लज का कितना वॉल्यूम जो है सिलेंडर में सेटल डाउन हुआ है। जितना वॉल्यूम सिलेंडर में सेटल डाउन होगा वो उसका SB30 वॉल्यूम कहलाएगा। उसकी रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। ये देखिए, 30 मिनट बाद यहाँ तक इसका स्लज का वॉल्यूम सेटल डाउन हुआ है, इसकी रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। एरिएशन टैंक में जो एक्टिवेटेड स्लज बनता है उसके लिए SB30 का जो रेंज होता है 150 से टू 300 गुड माना जाता है। मीन्स इस रेंज के बीच अगर एक्टिवेटेड स्लज रहेगा तो अच्छा माना जाता है। ये एरिएशन टैंक है और ये SB30
वन 150 टू 300 के बीच में शो किया गया है। यह डायग्राम यह शो करता है कि ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में एरिएशन टैंक है और राइट साइड में क्लेरिफायर है। यहाँ से एक्टिवेटेड स्लज बनती है और क्लेरिफायर में जाती है और यहाँ से एक्टिवेटेड स्लज फिर रिटर्न होकर एरिएशन टैंक में चली जाती है। अगर एक्सेस अमाउंट में एक्टिवेटेड स्लज बनेगा यानी कि उसकी SB30 बहुत ज़्यादा आएगी तो उसको हम स्लज को रिमूव कर देंगे। एरोबिक टैंक में एरोबिक प्रोसेस के थ्रू एक्टिवेटेड स्लज का फॉर्मेशन होता है जो एरिएशन टैंक के थ्रू क्लेरिफायर में जाती है और एक्टिवेटेड स्लज में माइक्रोब प्रेजेंट होता है तो उसको हम फिर एरिएशन टैंक में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ले लेते हैं। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में स्लज होगा तो हम उसको क्लेरिफायर से रिमूव कर देते हैं। ये एक्टिवेटेड स्लज का अमाउंट कितना होगा इसको हम डिसाइड करने के लिए SB30 टेस्ट जो होता है लगाते हैं। SB30 का रेंज अगर 150 से 300 के बीच है तो यह गुड माना जाता है। अगर SB30 जो है इसकी रेंज बहुत ही कम आती है तो हम प्रोसेस पैरामीटर हम एरिएशन टैंक की प्रोसेस पैरामीटर को कंट्रोल करते हैं। प्रोसेस पैरामीटर जैसे उसकी pH कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट का अमाउंट कंट्रोल कर सकते हैं, एयर जो होता है उसका ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे SB30 का अमाउंट बहुत ही कम है तो हम प्रोसेस पैरामीटर को कंट्रोल करेंगे। अगर SB30 का अमाउंट बहुत ज़्यादा आता है तो हम क्लेरिफायर से एक्टिवेटेड स्लज को हम रिमूव कर देते हैं, उसको हम वापस एरिएशन टैंक में दोबारा नहीं भेजते हैं। इस तरह से ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।